ट्रैफिक पुलिस आरटीओ और नगर निगम स्टेशन क्षेत्र में ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए रिक्शा चालकों पर सख्ती कर रहे हैं। कल्याण पश्चिम स्टेशन क्षेत्र में घर लौटने के लिए वाहनों की कमी के कारण कर्मचारियों और नागरिकों की भारी भीड़ है। नगर आयुक्त के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस आरटीओ और नगर निगम स्टेशन क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने के लिए रिक्शा चालकों का चालान कर रहे हैं। संयुक्त कार्यवाही के तहत स्टेशन परिसर से बिना परमिट और कानून का पालन नहीं करने वाले रिक्शा चालकों को गायब कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन नगर निगम की कोई बस सेवा नहीं होने और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण काम से घर लौट रहे नागरिकों की दुर्दशा हो रही थी। ट्रैफिक पुलिस ने उपलब्ध रिक्शों को बंद कर दिया और घर लौट रहे नौकरों के लिए उसमें घर जाना आसान कर दिया। रिक्शा पिछले आधे घंटे से घर लौटने के लिए कोई वाहन नहीं मिलने से नागरिकों व यात्रियों में आक्रोश का माहौल है। 4 दिवसापूर्वी आयुक्त मॅडम आणि स्थानिक पोलीस तसेच वाहतूक पोलीस व आरटीओ आमची एक संयुक्त बैठक झाली। त्याच्यामध्ये कल्याण स्टेशनवर जी वाहतूक कोंडी होते त्या अनुषंगाने बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला की आरटीओने स्वतः हजर राहतील व वाहतूक पोलीस आणि स्थानिक पोलीस असे तिघं मिळून आणि केडीएमसीचे अतिक्रमण विभागाचे लोक असे सोबत हजर राहतील व स्टेशनवर कारवाई करतील। त्या अनुषंगाने 4 दिवसापासून कारवाई सुरू झालेली आहे। परंतु आरटीओ आणि ट्रॅफिक पोलीस इथं असल्यामुळे ज्या रिक्षांकडे परमिट नाही आहे, विदाऊट परमिट ज्या रिक्षा चालतात, ज्या स्क्रॅप झालेल्या आहेत अशा रिक्षा येणं आता बंद झालेलं स्टेशनवर। त्यामुळे रिक्षांचं प्रमाण कमी झालं। रिक्षांचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे प्रवाशांना आता रिक्षा मिळत नाही वेळेवर। प्रवाशांचे हाल होत आहेत की रिक्षा नसल्यामुळे त्यांना बराच वेळ उभं राहावं लागतंय। त्यामुळे माझी अशी एक मत आहे माझं की केडीएमसीने जर बसेस चालू केल्या जास्तीत जास्त खडकपाडा, भिवंडी, आरटीओ या साईडच्या जर बसेस चालू केल्या तर आम्ही आहोत तिथं आम्ही नियोजन करून बसेसमध्ये प्रवाशांना बसण्याची व्यवस्था करू शकतो। सोशल मीडिया पर दोस्ती और प्यार के चलते महिला पहुंची पाकिस्तान। नगमा से सनम खान बनी महिला। सोशल मीडिया पर पहचान, दोस्ती और प्यार के चलते कई सचिन और सीमा हैदर सरहद के आर पार आ जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन फर्जी दस्तावेज बनाकर पाकिस्तान जाने का एक मामला थाने से सामने आने से कई सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। थाने पुलिस ने नगमा उर्फ सनम खान नामक महिला को हिरासत में लिया है, जो करीब 1.5 महीने पाकिस्तान में रहकर वापस हिंदुस्तान आई। इसकी खबर मिलने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ में उसका नाम नगमा और उसने पाकिस्तान जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपना नाम सनम खान रखवाने की हैरान करने वाली बात सामने आई। मुंबई से सटे थाने के लोकमान्य नगर इलाके में रहने वाली नगमा नूर मकसूद अली नामक 23 वर्षीय महिला को हिरासत में लिया तो पूछताछ में महिला फर्जी नाम पते पर पाकिस्तान जाने और लगभग 1 से 1.5 महीने पाकिस्तान में 1.5 महीने रहने की बात सामने आई। संबंधित महिला पाकिस्तान क्यों गई, किसके पास गई, 1.5 महीने किसके साथ रही, किसके बुलावे पर गई, किस वजह से गई, इन 1 से 1.5 महीने में उसने पाकिस्तान में क्या किया और फिर हिंदुस्तान क्यों लौटी, इन बातों की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की माने तो महिला का नाम नगमा, उम्र 23 वर्ष है, लेकिन उसने सनम खान नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बनवाए एक दुकानदार के पास से, जो ऐसे दस्तावेज बनाता था। उसके बाद इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर नगमा उर्फ सनम ने फर्जी पासपोर्ट और वीज़ा तक हासिल कर लिया और कई महीने में पाकिस्तान चली गई। पुलिस के मुताबिक 1 से 1.5 महीने पाकिस्तान में ही रही और फिर हिंदुस्तान लौट आई। पुलिस ने नगमा उर्फ सनम खान पर FIR दर्ज कर हिंदुस्तान वापस लौटने पर हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सनम खान ने बताया कि उसने अपना नाम बदलवाया था, जिसका गजट भी किया था। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी तक नाम बदलवाने का कोई दस्तावेज सनम खान ने पुलिस के सामने पेश नहीं किया है। पाकिस्तान जाने के लिए उसने अपनी नाबालिग बच्ची का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाया और उसे भी पाकिस्तान लेकर गई। सनम खान शादीशुदा है, उसके पति का नाम मकसूद अली है। पुलिस मकसूद को लेकर भी नगमा उर्फ सनम खान से पूछताछ कर रही है। मकसूद अली के बारे में पुलिस का कहना है कि उसके बारे में भी अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। सनम उर्फ नगमा की माने तो उसकी सोशल मीडिया एक पाकिस्तानी से दोस्ती हुई थी, जिससे मिलने वे पाकिस्तान गई। सच में पाकिस्तान में किसी व्यक्ति से सनम खान की सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और मोहब्बत हुई थी या फिर कोई और वजह है? अगर मोहब्बत में ही हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई तो फिर पाकिस्तान से वापस क्यों लौटी, इसकी तहकीकात पुलिस कर रही है। थोड़ा वो नाम जुड़ा ना इंडिया पाकिस्तान
लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी प्रमुख व डेप्यूटी सीएम अजीत पवार को सबसे ज्यादा चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। एनडीए खेमे में आने के बाद अपनी पहली ही परीक्षा में एनसीपी फेल होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद से अजीत पवार लगातार बीजेपी नेताओं और संघ विचारकों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में मुंबई से लेकर दिल्ली तक मेल मिलाप और बैठकों का दौर जारी है। अजीत पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मिलने के बाद मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की, लेकिन सवाल ये उठता है कि मंथन से क्या विधानसभा चुनाव के पहले अमृत निकलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी उठापटक काफी तेज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में फ्लॉप रहने के बाद मुश्किल से गुजर रहे अजीत पवार अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने में जुट गए हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता से लेकर मंत्री तक उन्हें घेरने में जुटे हैं। ऐसे में अजीत पवार मंगलवार को देर रात दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच मंथन होता रहा। माना जा रहा है कि राज्य के सियासी हालात और विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर अजीत पवार और अमित शाह के बीच बातचीत हुई है। इसके बाद मुंबई पहुंचने पर अजीत पवार से डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके अजीत पवार ने भले ही विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बैटिंग शुरू कर दी हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पाना एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सत्र के दौरान अजीत पवार और बीजेपी नेताओं के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई है। अजीत पवार एक बार फिर से फंड न देने को लेकर सवालों के घेरे में हैं। कैबिनेट बैठक में अजीत पवार से फंड को लेकर बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने नाराजगी भी जताई है। बीजेपी कोटे से ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन और अजीत पवार में भी फंड को लेकर अच्छी खासी बहस हुई थी। ऐसे में फंड को लेकर अजीत पवार ने गुस्से में मंत्रियों को सुनाया कि क्या मैं अपनी जमीन बेचकर फंड दूंगा। महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान भी अजीत पवार के ऊपर फंड न देने के आरोप कांग्रेस और शिवसेना के विधायक मंत्रियों ने लगाए थे। ऐसे में अब महायुति सरकार के दौरान अजीत पवार पर बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने फंड न देने का सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी और अजीत पवार के बीच सियासी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने अजीत पवार से बेहतर समन्वय बनाने की बात कही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल बढ़ चुकी है। अमित शाह ने पुणे की रैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने दिल्ली की दौड़ लगाकर शाह के सामने अपनी सीटों की डिमांड रखी है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग के दौरान अजीत पवार ने जल्द से जल्द विधानसभा सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने पर जोर दिया। लोकसभा चुनावों की तरह आखिरी समय तक सीटों के बंटवारे को न टालने की बात कही। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग और एनडीए गठबंधन में एनसीपी की भूमिका को लेकर अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा था। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी के नेता 160 से 170 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, जिसके लिहाज से एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के लिए करीब 120 सीटें ही बच रही हैं। एनसीपी और शिवसेना की तरफ से 100 सीटों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद अजीत पवार खेमे की तरफ से 80 से 9 सीट की बात कही जा रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में उलझा हुआ है। अजीत पवार को बीजेपी ने जिस उम्मीद के साथ अपने साथ मिलाया था वो सफल नहीं हो सका। अजीत पवार की पार्टी अपनी कोटे की 4 में से 1 सीट ही जीत सकी है। इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का दबदबा कायम रहा और अजीत पवार बेअसर रहे। मराठा वोटों को साधने में बीजेपी ने अपने वोट बैंक ओबीसी को गंवा दिया है, इसलिए बीजेपी अब नए सिरे से महाराष्ट्र की सियासत में अपनी वापसी के लिए काम कर रही है। ऐसे ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्लान बनाया है कि बिना सीएम चेहरे के साथ उतरेगी। इसके अलावा बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहेगी। इस तरह शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार को अपनी शर्तों पर साथ रखने का प्लान बनाया गया है।